नमस्कार, वेलकम टू एचपी अमित एजुकेशन। इस वीडियो में हम जो मेडिकल टैट होगा अपकमिंग जून मंथ में 2025 में, उसका क्या सिलेबस रहेगा, पैटर्न रहेगा, उसको हम डिस्कस करेंगे। हम प्रीवियस जो एग्जाम हुए हैं उनके साथ भी कंपैरिजन करेंगे कि किस तरीके का जो प्रीवियस में जो टैट का सिलेबस पूछा गया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें सेक्शंस कितनी आती हैं। तो इसमें 4 सेक्शंस आती हैं, 4 पार्ट में जो है ये सिलेबस रहता है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। जो फर्स्ट सेक्शन है वो साइकोलॉजी का सेक्शन है, साथ में पेडागोजी भी इंक्लूड रहती है। और सेकंड जनरल स्टडी विद एचपीजी की मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन। ये फर्स्ट 2 सेक्शन मैं डिस्कस करूंगा और लास्ट के जो 2 सेक्शन है ये मैम डिस्कस करेंगे। जो थर्ड सेक्शन है वो जूलॉजी एंड बॉटनी का है, ये सबसे बड़ा सेक्शन है, इसमें 60 मार्क्स रहते हैं। और जो केमिस्ट्री है ये 30 मार्क्स की रहती है। जो नेक्स्ट स्टूडेंट्स है जो फर्स्ट टाइम टैट का एग्जाम देंगे, जो बेसिक है, बेसिक में 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन रहेंगे और 1 क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स यहाँ पे कैरी करेगा। अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पर जो टाइम रहेगा वो लगभग 2.5 घंटे का रहेगा। ठीक है, ये बेसिक है। जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, जो जनरल ओपन में आते हैं और ईडब्ल्यूएस में आते हैं, उनको 90 मार्क्स यहाँ पे लेने पड़ते हैं। और जो अदर कैटेगरी में है, एसटी एससी और ओबीसी में, उनको 82 मार्क्स यहाँ पर लेने पड़ते हैं। ठीक है, ये 60% होते हैं और ये 55% जब वो रहते हैं। ठीक है, ये बेसिक रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो मैंने सबसे पहले सेक्शन ली है वो है साइकोलॉजी की सेक्शन। इसमें प्रीवियस जो टैट के एग्जाम हुए हैं, कौन कौन से टॉपिक पूछे गए हैं, जहां से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ टॉपिक हैं जैसे स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, आईक्यू फॉर्मूला, लर्निंग थ्योरीज, बहुत सी लर्निंग थ्योरीज है, सारी इसमें इंक्लूड रहती हैं। इंटेलिजेंस थ्योरीज, पर्सनैलिटी के टॉपिक, इंडिविजुअल साइकोलॉजी, थिंकिंग के टॉपिक, सिगमंड फ्राइड साइकोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो स्पेशल चिल्ड्रंस हैं उनसे रिलेटेड भी यहाँ पर जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इनके साथ कुछ और टॉपिक हमने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, उनको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। आगे के कुछ टॉपिक ये रहेंगे, आई होप आपको ये सारे साफ दिख रहे होंगे। जितने भी टॉपिक हैं ये साइकोलॉजी और पेडागोजी के, ये सारे ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो वेटेज है इस सेक्शन की वो 30 मार्क्स की है। 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स जो यहाँ पर कैरी करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है वो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि लास्ट जो आपके टैट हुए हैं किस किस टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो जून और नवंबर मंथ का टैट हुआ है लास्ट ईयर 2024 में, उसमें जो एचपीजीके का सेक्शन है वो काफी कम पूछा गया है। लगभग 7 क्वेश्चन जो आपको पूछे गए हैं। जून मंथ में भी 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो नवंबर मंथ था, जो नवंबर में टैट हुआ, उसमें भी जो 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जो स्टैटिक जीके है जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स दोनों ही इंक्लूड है, उसके 23 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। तो यहाँ से आपको ज्यादा जो वो टैट में क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। और जो उससे प्रीवियस जो टैट हुआ नवंबर 2023 में, उसमें लगभग 50-50 रेशियो के अकॉर्डिंग जो ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसमें एचपी में 15 क्वेश्चन और जो स्टैटिक जीके है उसमें भी 15 क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछे गए हैं। थोड़ा सा आपको मैं सिलेबस यहाँ पे बता रहा हूँ। जो नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स है, जहां से ज्यादा क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं, सबसे पहले इंडियन जीके, इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी की बात करें, जो बेसिक ज्योग्राफी रहती है उसमें बहुत से टॉपिक आ जाते हैं। ठीक है, तो उसमें कोई भी आपसे पूछ सकते हैं, जैसे रिवर हैं, लेक्स हैं, पासिस हैं, बेसिक क्वेश्चन वहां से पूछ लेते हैं। साथ में पॉलिटी से भी बेसिक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और हिस्ट्री से भी जो वाइसराय वगैरह प्रीवियस रहे हैं उनसे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस पूछे गए हैं। इनके साथ इंडियन कल्चर पूरा इसमें इंक्लूड रहेगा। इंडियन कल्चर मीन्स एक बड़ा कंसेप्ट है, इसके अंतर्गत बहुत से टॉपिक जो वो रहते हैं। ठीक है, फेस्टिवल हो गए, फेयर्स हो गए, टेम्पल्स हो गए, नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होगी, नेशनल डेट्स होगी, नेशनल इंटरनेशनल डेट्स, दोनों से ही प्रीवियस जो टैट हुए हैं मेडिकल के, वहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। स्पोर्ट्स पास से क्वेश्चन पूछे गए हैं, रिवर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेक पास से क्वेश्चंस जो यहाँ पर पूछे गए हैं।
इंटरनेशनल जो अफेयर्स है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ से बहुत से क्वेश्चन जो वो पूछे गए हैं वो हिस्ट्री में भी इंक्लूड है, जैसे जो प्रीवियस ब्रिटिश शासन रहा है तो वहाँ से क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछे गए हैं। और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो नेबरहुड कंट्रीज हैं, उनकी कैपिटल्स, उनकी जो करेंसी है वहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये सारे कंसेप्ट आपने यहाँ पर जो है नोट डाउन करने हैं, ठीक है। इसमें इंटरनेशनल डेट्स इंक्लूड हैं और इंटरनेशनल बेसिक ज्योग्राफी भी यहाँ पर इंक्लूड है। नेक्स्ट एचपीजी के ये कुछ सेक्शन मैंने अभी डिस्कस कर दिया, ठीक है। ये कुछ सेक्शन अभी मैंने डिस्कस कर दिया आपको डिटेल में। और एचपी का भी आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं, जिसमें जो सेंसस के क्वेश्चन इंक्लूड रहते हैं, एचपी हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एचपी ज्योग्राफी एक बड़ा कंसेप्ट है, इसमें बहुत से टॉपिक रहते हैं, जैसे लेक, पासेस, रेंजेस, और भी टॉपिक इसमें इंक्लूड हैं। एचपी आर्ट एंड कल्चर, जो कल्चर की फील्ड है वहां से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एचपी मिनिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और जो बजट आता है, जैसे अभी फेब मंथ में बजट आएगा तो कुछ कोई नई स्कीम्स होंगी या फिर एजुकेशन फील्ड में क्या नया रहेगा, तो वहां से केवल क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछ लेते हैं। तो ये थे आपकी दो सेक्शन। आगे की सेक्शन जो है मैम डिस्कस करेंगे। तो बायोलॉजी सिलेबस में पहला आता है लिविंग वर्ल्ड, देन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस पेपर में, जब आप जून 2024 का पेपर देखो तो उसमें एनिमल किंगडम से और प्लांट किंगडम में क्वेश्चंस बहुत आए हैं। जिसमें हम प्लांट किंगडम की अगर मैं बात करूं, जिसमें हम बात करते हैं कि रोडोफायसी, फियोफायसी एंड क्लोरोफायसी, ठीक है, किस टाइप का पिगमेंट पाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आते हैं, अराइज होता है कि डीप सी वाटर में किस टाइप का एल्गा जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है, रेड एल्गा, ग्रीन या फिर ब्राउन, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन जो है वो दोनों यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, ठीक है, एनिमल किंगडम से एंड प्लांट किंगडम में। एनिमल किंगडम में आपको मोस्टली जो है ये आता है कि किस टाइप के यहाँ पे जो पीपीएलओ है, ठीक है, पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या होता है और वो कौन से किंगडम में बिलोंग करता है, ठीक है। देन किस टाइप की सिमिट्री जो होती है, ठीक है, जैसे ट्यूफीट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कौन से इसमें होती है, किंगडम में होती है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। नेक्स्ट वन आती है सेल साइकिल। सेल साइकिल में हमें मोस्टली एक या दो क्वेश्चन आते हैं। लास्ट प्रीवियस में सिर्फ एक क्वेश्चन आया था जिसमें यही पूछा गया था कि आपके जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रही है वो कौन सी स्टेज में होती है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन आता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें डीएनए एंड आरएनए पूछा ही जाता है। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन ये आपको मिलेगा ही मिलेगा क्वेश्चन एक आधा। देन बायोमॉलिक्यूल्स में मोस्टली जो है एक आधा क्वेश्चन आता है। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो एनिमल फिजियोलॉजी एंड प्लांट फिजियोलॉजी में आता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा 13 क्वेश्चन जो है वो आपके 2022 में आए थे, ठीक है, जिसमें आपको इसमें पूछा गया था कि प्लांट फिजियोलॉजी जो है, ठीक है, कि प्लांट फिजियोलॉजी में ऑक्सिन है, ठीक है, जैसे एपिकल डोमिनेंस कौन सा ये शो करता है, ठीक है, कौन सा ग्रोथ हार्मोन है, कौन सा रेगुलेटर हार्मोन है जो कि शो करता है एपिकल डोमिनेंस को। पाइनएप्पल किस में आता है, जिसकी इनफ्लोरेसेंस इंड्यूस्ड होती है। देन एंटागनिस्ट ऑफ एब्सेसिक एसिड्स, इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। एनिमल फिजियोलॉजी में हमारे आता है जैसे एंडोक्रोनोलॉजी से क्वेश्चंस, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से, देन लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स, ठीक है, ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, राइट, कौन सा स्टमक में कौन सा टाइप का एंजाइम जो है वो पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है माइक्रोब्स इन द ह्यूमन वेलफेयर, जिसमें आपको सिर्फ एक नंबर का क्वेश्चन जो है वो मिलता है। बट लास्ट 2024 में इसमें से एक भी क्वेश्चन जो है वो नहीं आया था। देन उसके बाद मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड यहाँ पे जो है वो आपका एनाटॉमी होना था, ठीक है, एनाटॉमी। देन यहाँ पे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में हम सबसे ज़्यादा देखो इनफ्लोरेसेंस के क्वेश्चंस आते हैं, इनफ्लोरेसेंस के आते हैं। देन उसके बाद फैमिलीज, फ्लोरल फैमिली। देन उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं विनेशन, फाइलोटेक्सी,
अब देखो हमें क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि लिलिएसी जो है, ठीक है, लिलिएसी का फ्लोरल फॉर्मूला क्या आता है, जाइगोमॉर्फिक में कौन से टाइप की सिमेट्री होती है, एक्टिनोमॉर्फिक में कौन से टाइप की सिमेट्री होती है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। देन उसके बाद आता है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, राइट, जिसमें हमें पूछा जाता है कि जो रॉबर्ट ब्राउन है, रुडोल्फ बर्चो है, उन्होंने कौन से ईयर में, ठीक है, जिसमें न्यूक्लियस का डिस्कवर्ड हुआ था, एंड रुडोल्फ बर्चो ने क्या किया था, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है वो आपका आता है ओमनी सेलुला ए सेलुला, ए सेलुला, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है मोस्ट प्रोबेबली। एंड एक क्वेश्चन जो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में कि जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो गोल्जी बॉडीज कैसे फॉर्म हुई, ठीक है, गोल्जी बॉडीज फॉर्म कहाँ से हुई हैं, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हुई है या लाइजोसोम से हुई है। देन उसके बाद ये क्वेश्चन भी अराइज होता है कि लाइजोसोम्स को क्या बोला जाता है सुसाइडल बैग्स, ठीक है, किस वजह से, क्यों कहा जाता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज अ पावर हाउस ऑफ सेल्स, वाई, ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन जो है वो आते ही आते हैं। एंड लास्ट वन इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में हमें क्वेश्चन आता है मोस्टली कि फ्रॉग के बारे में, ठीक है, कि फ्रॉग में क्या एनाटॉमी होती है, फ्रॉग में ये आपको 2018 का क्वेश्चन है कि फ्रॉग में कितने चैम्बर्ड हर्ट होता है, ठीक है, हर्ट चैम्बर पूछा गया था एक फ्रॉग में, देन फिश में। उसके बाद देखो जब 2018 का क्वेश्चन था, पेपर हुआ था टैट का, तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रेकिकार्डिया एंड टेकिकार्डिया, ठीक है, तो ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको जो है ये सारा ही बायोलॉजी जो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को भी पढ़ना है। बस यहाँ पे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में से कोई क्वेश्चन जो है वो ना ही 2024 में था, ना ही 23 में था, और ना ही 22 में था, ठीक है। तो मोस्टली मे बी हो सकता है कि इस ईयर जो है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस होते हैं। नेक्स्ट वन आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट इज जेनेटिक्स, ठीक है। जेनेटिक्स जो है 101%, यहाँ पे आपको 4 to 5 क्वेश्चंस जो हैं वो मिलते हैं देखने को, ठीक है, ये पेपर में आते ही आते हैं। जेनेटिक्स में आएगा ही आएगा, या तो इसमें डाई हाइब्रिड क्रॉस का आपको पूरी रेशो पूछी होगी, या तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या था, ठीक है, जिसमें इस तरह से आ जाता है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, ठीक है, या तो आपको उसमें उसकी डेफिनेशन दी गई होगी कि उसमें सेग्रीगेशन हो रही है, या फिर वो एक दूसरे के एक डोमिनेंट है, एक कैरेक्टर रिसेसिव शो करता है, तो इस टाइप की लॉ को क्या बोला जाता है, ठीक है, या फिर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का आपको एग्जाम्पल दे दिया होगा कि इसमें हमारे पास जैसे पिंक फ्लावर है और रेड फ्लावर है, तो ये आगे क्या जनरेशन बनाएगा, ठीक है, तो इस तरह से आपको ये इसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। देन नेक्स्ट वन इज द एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में आपको पता है कि एवोल्यूशन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं अडेप्टिव रेडिएशन का क्वेश्चन आता है। अडेप्टिव रेडिएशन और एवोल्यूशन का तो इस बार टीजीटी कमीशन जब हुआ है ना, इस बार जो हुआ है पीजीटी का, तो उसमें से क्वेश्चन आया था ये अडेप्टिव रेडिएशन एवोल्यूशन में से। देन अडेप्टिव रेडिएशन, देन उसके बाद नेचुरल सिलेक्शन, देन उसके बाद एक आता है होमोलोगस, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट, ठीक है, एवोल्यूशन। तो इनमें से क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं। देन नेक्स्ट वन आता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में क्वेश्चन पूछा जाता है फिलारिएसिस जो डिजीज़ है वो कौन से इससे हो रही है, ठीक है, किसकी वजह से होती है। देन बायोटेक्नोलॉजी में सिर्फ एक क्वेश्चन आता है। अब देखो इकोलॉजी में आपको सबसे ज़्यादा म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, इंट्रैक्शन, ठीक है, अमेंसलिज्म, ये सारा पैरासिटिज्म, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंटल इश्यूज़ में एक आधा क्वेश्चन मिल जाएगा, 1 या 2 से क्वेश्चन मिलेंगे। एंड मेटामॉर्फोसिस ऑफ इंसेक्ट्स में आपको एग्जाम्पल के थ्रू जो है वो पूछा गया है, ठीक है। एंड लार्वल स्टेजेस हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री सिलेबस ऑफ टीजीटी मेडिकल। तो उसमें फर्स्ट आता है जैसे थर्मोडायनेमिक्स आते हैं जिसमें 0 लॉ ऑफ ऑर्डर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ
थर्मोडाइनमिक्स एंड सेकंड लॉ ऑफ ऑर्डर ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है। मैक्सिमम जो है वो यही पूछा जाता है। और नेक्स्ट वन आता है कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन। देन उसके बाद पॉलीमर्स रहते हैं, पॉलीमर्स में जो भी पॉलीइथीन पूछी जाती है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन है तो उसमें आपको कोई भी रिएक्शन जैसे पेपर में दी जाती है, जैसे आपको बोला जाता है कि वेजिटेबल ऑयल्स जो हैं उसको हमें निकल की प्रेजेंस में जब हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या किस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। या तो आपको पूछा जाता है कि जब वेजिटेबल घी में हम वेजिटेबल ऑयल को हम घी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो कौन से एंजाइम की प्रेजेंस से जो है वो ये कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका प्रीवियस PYQ भी है, ठीक है। तो PYQ क्वेश्चन कोलाइडल सॉल्यूशन में इस तरह से पूछा जाता है। और सबसे ज़्यादा जो है वो आपको टर्म्स आती हैं एड्सॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन एंड केमिजॉर्प्शंस, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन रहते हैं। नेक्स्ट वन आता है पॉलीमर्स, फोर्थ है केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको सॉल्ट ब्रिज, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज से आता है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सेपरेशन टेक्निक्स, सेपरेशन टेक्निक्स में जो है वो आपको पूछा जाएगा क्रोमैटोग्राफी, डिस्टिलेशन। जब आपका 2018 में जब पेपर हुआ था तो उसमें आपको डिस्टिलेशन का पूछा गया था, ठीक है। डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन एंड क्रोमैटोग्राफी, ठीक है। इन तीनों से जो है वो एक एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो सेपरेशन टेक्निक से टोटल जो है वो 4 क्वेश्चन जो है वो आए थे, ठीक है। सब्लिमेशन भी पूछा गया था। फिर उसके बाद यहाँ पे एक और बात की गई थी कि जैसे मिक्सचर, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर और हिट्रोजीनियस मिक्सचर की भी बात की गई थी। देन उसके बाद इंडिकेशन आता है। नेक्स्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज़ मॉल कॉन्सेप्ट, ठीक है। मॉल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल्स जो हैं आप चाहे 2018 का पेपर देख लो, 2019 का पेपर देख लो, 20 या 21 2, ठीक है। तो इस तरह से 23 24 आपको मॉल कॉन्सेप्ट, देन उसके बाद मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, इसके आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। ये पेपर्स में आते ही आते हैं, ठीक है। मैंने जब आपको ये पिछले बैच में करवाया था, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स करवाई थी, तो मैंने उसमें से आपको प्रीवियस PYQ जो क्वेश्चन आए थे मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और मोलैलिटी, वो भी मैंने आपको टेस्ट जो क्वेश्चन थे उनको सॉल्व करके दिया था कि किस तरह से ये क्वेश्चन आपको पूछे गए थे, ठीक है। तो इनका आंसर क्या आना है वो मैंने आपको लास्ट इसमें बताए थे, आप जो है वो हमारे चैनल पे देख भी सकते हैं उनको, ठीक है। नेक्स्ट वन है और एंड मिनरल्स, देन स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, बोट्स रिएक्शन, वाइटामिन्स। देखो वाइटामिन्स में हमें इस तरह से नहीं आता है कि आपको नॉर्मली पूछा जाए कि विटामिन A से क्या होता है, विटामिन B से। हमें क्वेश्चन जो है वो कैसे आ रहा है कि ज़ीरोपैथेलमिया जो है, ठीक है, वो किसका डिसऑर्डर है, ज़ीरोपैथेलमिया कौन से डिसऑर्डर की वजह से हो रहा है, ठीक है। रिकेट्स प्रॉब्लम है, रिकेट्स प्रॉब्लम कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी से हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है वो अराइज होता है, ठीक है। बायोमॉलिक्यूल्स आ गए, बायोमॉलिक्यूल्स में मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स। देखो लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन ये भी आया था कि जैसे हमारा अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है, 20 जो है वो इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। तो सबसे पहला अमाइनो एसिड्स कौन है, जो कौन सा कोडिंग अमाइनो एसिड है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। देन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो कौन सा पूछा जाता है, FeCN4 होल पावर 6, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो इसकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको निकालना है, वो बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो भी PYQ है। देन उसके बाद लॉ ऑफ गैसियस एंड कैलोरीफिक वैल्यूज़,